सो हेलो गाइस एंड आज है हमारा डे 17। मैंने अपना चेहरा तो दिखा ही दिया था। ठीक है। सही है। आज है डे 17। आज डेट है 5 अप्रैल एंड राइट नाउ इट्स 1-2 PM और अभी तक मैंने अपना पढ़ाई चालू नहीं किया है क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ ना, घर में भी काम होता है। बट पढ़ाई से छुट्टी तो लेना नहीं है बिकॉज़ मैंने कंसिस्टेंसी का जो इतना ज्ञान दिया है। कुछ ना कुछ तो करना ही है। सबसे पहले पानी दे दिया जाए। गाइस अभी तक पढ़ाई तो चालू नहीं किया है और कल का भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। पता नहीं मुझसे सिलोजिज्म तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है लग रहा है। आज है डेट 5 अप्रैल 26। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग करूँगी बिकॉज़ आज न्यूज़पेपर एनालिसिस तो नहीं आता है बिकॉज़ आज हमारा रिवीजन डे रहता है सो कॉल्ड, जो कि हम करते नहीं हैं। फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद मैं आज सिलोजिज्म कंप्लीट करूँगी ऑफ कोर्स। अभी मेरे पास उसका 3 लेक्चर बचा हुआ है एंड क्यूटी का मेरे पास 2 लेक्चर बचा हुआ है। ऐसे ही 5 लेक्चर हो गए हैं। माइंड ब्लोइंग। मैं अभी स्टार्ट करूँगी बट उससे पहले मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। हियर इज तानवी। हेलो। मैं भी बिहार बोर्ड से ही हूँ। अगर आप 11 में हो आई थिंक आपको भी ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए बट वो आपके फैमिली पे डिपेंड होता है भाई। आर्ट्स सब लेने नहीं देते बट मैंने लिया एंड आई थिंक ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किधर उतना साइंस बायोलॉजी और ये सब फलाना धमकाना पढ़ोगे, उससे अच्छा है आप एक ही चीज़ पढ़ो। हाँ, उसमें यह है कि आपको पूरा पढ़ जाना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको हेल्प करेगा ही वो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में ही करे। जो भी है वो सही रहता है। कम से कम आपको ABCD पढ़ रही हो तो फिर वर्ड बनाना है तो वो ठीक है। अब ABCD बना रही हो फिर इधर 1 2 3 4 पढ़ना है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप अगर आर्ट्स ले सकते हो तो वो लो। जहाँ तक बात रहा सब्जेक्ट्स का, तो मैंने लिए हैं 11 में लिए थे। मैंने लिए थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश तो रहता ही है और मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है जो कि मैं बहुत पछता रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मैंने CBSE से किया है 10। मैं जब नॉन अटेंडिंग करवाने के लिए गई, बिहार बोर्ड में एडमिशन हो गया, मम्मी ने करवा दिया। मुझे सब्जेक्ट लेने थे, ये सब हो गया, सब भाई बहन मिल के करवा दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में मेरी मम्मी ने मुझे होम साइंस लिवाया है। होम साइंस, या मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। मुझे लगा पता नहीं क्या है। फिर पता करते करते हुआ कि नॉर्मल रहता है जो भी घर, ये सब लड़की लोग के बारे में या फिर ये सब ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड। मैंने कहा ठीक ही है, अब हूँ तो उतना तो हो ही सकता है, आता ही है, वो हो जाएगा। बाद में मुझे पता चला उसके प्रैक्टिकल में वहाँ खाना बनाया जाता है स्कूल में। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ घर में, बट स्कूल में मतलब कि मेरे कोई दोस्त भी नहीं है वहाँ, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ आज तक स्कूल।
कोई दोस्त नहीं है, किसके साथ ऐसे ही खाना बना के खिलाऊंगी टीचर को, मुझे बहुत बकवास लग रहा है। सो पता नहीं, अब तो शायद कैंसिल भी नहीं किया जा सकता, बट एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मत लो। जब आपको कंफर्म है आपको करना क्या है, सो फिर एक्स्ट्रा लेके आपको क्या मतलब। कि मेरी मम्मी ने कहा कि इससे आगे बढ़ सकते हैं, अरे भाई जाना लॉ में है तो होम साइंस करके क्या फ़ायदा। बट या मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा मैंने एक लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट, और अगर ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो तो ले लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु आर सपोर्टिंग मी। एंड एक और चीज़, बहुत बकवास कमेंट भी आ रहा है यार, स्टॉप इट गाइज। आपके लक्षण आपके आसपास के लोग जानते होंगे, आप पूरी दुनिया को अपना लक्षण दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग, दैट मेनी पीपल हैव आस्क्ड कि आपके कितने एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे। सो गाइज, मैंने अब तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज आई एम इन 12th क्लास राइट नाउ, एंड अभी मैं अपियरिंग करके ही अभी एग्ज़ाम दूँगी। सो या दिस इज़ वाई। और वो जो वीडियो था वो बस ये बताने के लिए था कि गाइस, जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना, मॉक का मार्क्स बताओ, मॉक्स का मार्क्स बताओ, सो इसलिए था कि आप लोग मॉक्स के मार्क को इतना हवा नहीं बनाओ, क्योंकि क्लैट इज़ नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट रैंक। तो इससे अच्छा होगा कि हम मॉक्स के मार्क्स पे फोकस ना करके मॉक्स का एनालिसिस करें, उससे कुछ और सीखे और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब एक ही मॉक्स के, ऐसा भी नहीं है कि मार्क्स भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक मार्क्स को लेके आप लोग 10 दिन तक पढ़ाई नहीं करते हो, उसी पे लगे रहते हो, इतना कम क्यों आ रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ फिर भी कम आ रहा है। सो मॉक्स, और वो भी मॉक्स हर जगह के अलग अलग होते हैं, कोई ईजी होगा कोई हार्ड होगा। सो उस पर फोकस ना करो, आप अपने तैयारी पे फोकस करो। दैट वॉज द मेन पर्पज़ फॉर मेकिंग दैट वीडियो, नथिंग एल्स। सो इस पे ये कमेंट करना कि क्यों दिखाना भाई झूठ, वो मैंने डिलीट कर दिया, बट दैट वॉज टू रॉन्ग। गाइज, आप लोग कमेंट तो ऐसे करते हो लगता है कि दुनिया से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे सबको नहीं पड़ता, सब बोलते हैं अरे भाड़ में जाए सब, लेकिन फिर तो पड़ता ही है। सो इतना ओवर स्मार्ट ना दिखाएं। मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना रही हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा है, जस्ट गेट आउट, गो टू द हेल, आई डोंट केयर। आई एम मेकिंग द वीडियोज़ फॉर माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स हु रियली वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम मी or wanted to see my journey, that's all. So if you are not interested, just get out. So yeah, let's start for today. So guys, आज एडिटोरियल्स नहीं आया है, सो मैंने मेन पेज से हेडलाइंस और कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट जो लगे हैं वो पढ़ लिया है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ सिलोजिज्म। सो लेट्स सी आज कंप्लीट होता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, राइट नाउ इट्स 2:23 PM एंड मैं कर लूँगी कंप्लीट, हाँ, सिलोजिज्म और क्यूटी। बट बिफोर आई वॉन्ट टू रिप्लाई टू खुशी दैट she has written that she is also preparing for CLAT, but passage reading is bad because English। देख लो भाई, मेरा ही इंग्लिश सही नहीं है, तो तुम्हें क्या एडवाइस दूँ। देखो, बस यही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश सबका तो नहीं, बट हम लोगों का थोड़ा वीक होता है। द प्रॉब्लम इज़ हमें इंग्लिश लिखना आता है और हिंदी बोलना, हिंदी लिखना नहीं आता और इंग्लिश बोलना नहीं आता है। सो उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी, बट इसलिए ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा बना चुका है लोग कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वो होता नहीं है। बट हमारे क्लैट में ज़रूर इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इंग्लिश कुछ नहीं कर सकते हैं।
ना ही हमारा पैसेज सॉल्व होगा, ना ही हमें कुछ समझ आएगा। इवन क्यूटी के क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा इंग्लिश में होते हैं कि जब तक हम उसे तोड़ तोड़ के पूरा समझ नहीं पाएंगे तब तक बनेगा नहीं। सो या मेरा भी इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत लोगों का होता है, बट वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। और फॉर दैट आई हैव परचेज वन बुक, दिस इज कॉल्ड वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। सो इसमें आई थिंक अराउंड 47 सेशन हैं एंड इसके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम वर्ड करके है, आप किसी बहुत सारे होते हैं, मैं अभी वो फॉलो कर रही हूँ, सो मैं बता रही हूँ, बट बहुत सारे होते हैं, आप किसी को भी देख सकते हो। सो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, समझ सकते हैं, बट आप बस ये कर सकते हो कि आप पहले रीड कर लो एंड देन वॉच वन सेशन ईच डे, कंप्लीट वन सेशन ओनली हो। क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक करने के चक्कर में ना हम लोग कंप्लीट करने के चक्कर में सब कर लेते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। इसीलिए मेरा सिलोजिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्लीट करने पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा समझना है कि फिर मुझे वापस करने का ज़रूरत ही ना पड़े, नॉट इवन द रिवीजन, यू नो। सो इसीलिए टाइम लग रहा है। और एवरी डे आपने अगर मेरा वीडियो भी देखा होगा, सो मैं डेली एक सेशन ही करती हूँ। सो पहले रीड करो, देन वॉच वन लेक्चर ऑन यूट्यूब एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। सो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, सो इट्स गुड। एंड इसके पहले मैंने काफ़ी सारा वो नॉवेल्स भी पढ़ा था, रील से सब देख देख के, फिर अचानक से बुक उठाने का किसी का मन नहीं होता है। और हम लोग का टाइम स्पैन इतना भाग चुका है कि इवन 10 सेकंड का शॉर्ट्स भी आ जाता है तो उसे भी हम लोग ऊपर कर देते हैं, 2 सेकंड मैक्सिमम। वीडियोस लेक्चर देखना तो इतना हेक्टिक हो जाता है कि मन ही नहीं करता, लगता है आँख खुल ही नहीं रहा है, बंद हो जाएगा जैसे। सो फिर भी मैंने स्टार्ट किया नॉवेल्स। और इसमें भी बहुत लोगों ने बोला कि भाई अच्छा ही पढ़ लो कुछ, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ अपने मन लायक नहीं पढ़ोगे ना तो आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा, और जब मन ही नहीं लगेगा उसी के लिए तो नॉवेल्स खरीदा है। कौन सा मुझे शौक है 1000 बुक पढ़ने का, नहीं है। एक्चुअली आई वांटेड टू कलेक्ट नॉवेल्स जब से मैंने स्टार्ट किया तब से। हाँ, सो लेट मी शो यू, ये आगे का कैमरा दिखेगा कि नहीं, बट या हियर इट इज़। इतने सारे नॉवेल्स मैंने पढ़े और मुझे अभी और भी शौक है कि मैं अभी और भी कलेक्ट करके रखूँ, लेकिन अभी क्लैट के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा मैं करने लगी ना तो एक्स्ट्रा में चली जाऊँगी, ये चला जाएगा उधर। सो मैंने पढ़ा है, ये एनालिटिकल का बुक है। सो ये भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर रीजनिंग लॉजिकल। सो इट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे, बहुत अच्छा बुक है। सो मैंने अब तक कंप्लीट किया हाफ गर्लफ्रेंड बाय चेतन भगत। देन द कोरियन सेवियर, सो इसके ऑथर ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया था एंड ही हैज़ गिवन द स्पेशल नोट्स, थैंक यू। एंड आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंदर सिंह। ऋत्विक सिंह का मैंने 4 बुक कंप्लीट किया, यू नो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई डोंट लव यू एनी मोर, वार्मथ एंड हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। भाई कुछ तो करना ही चाहिए भाई, इतने बुक इनके पढ़ चुके। अभी और भी है, मैंने सोचा था और मंगवाऊँ बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है और रिस्क नहीं ले सकती। देन आई हैव रीड कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन बाय श्रीजीत सांदिल्य, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग बाय सौरभ कपूर, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गावरानी, सॉरी, एंड वी वर नेवर मेंट टू बी बाय पल्ले वासु, एंड टू गुड टू बी ट्रू बाय प्रजक्ता कोहली। So yeah, that's all. And one more, yeah, this is a short book by The Diary of a Young Girl, Anne Frank, जो हमारा चैप्टर था क्लास 3 में या क्लास 10 के बोर्ड में हमारा था, जिसमें यू नो एने फ्रैंक वॉज द गर्ल जो कि ज्यूस थी और उसे मार दिया गया था। सो बिफोर डाइंग शी हैज़ रिटन हर डायरी, और उसके मरने के बाद उसके पापा ने उसके डायरी को बुक में कन्वर्ट करवाया, विच इज़ टू यू नो हर टचिंग। सो या दैट्स इट। बट मैंने इतने सारे बुक पढ़े हैं और आपको ये सारे के नाम देख के तो लग रहा होगा क्या लड़की था, सारा धोखा मैंने खाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है आई थिंक। और मेनली मैं बताऊँ, मेरा कोई चॉइस नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था नॉवेल्स रीडिंग करना। सो मैंने बस ऑर्डर किया, ये सब सस्ता था तो सॉरी बट सस्ता था इसीलिए मैंने मंगवाया था, एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन देम, आई स्टार्टेड रीडिंग
एंड ऐसा होता था कि मैं एक दिन में एक बुक खत्म कर रही थी, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, क्लैट का पढ़ाई छोड़ के एक दिन में एक कंप्लीट कर रही थी बुक। सो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा छोड़ा कि कहीं मैं नॉवेल्स के पीछे दीवानी ना हो जाऊँ, वही पढ़ते रह जाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा कम किया अब। तो आई एम फोकसिंग ऑन क्लैट राइट नाउ। बट बहुत आप यूट्यूब पे जहाँ भी देखो सब यही कहेंगे कि आप वैसा पढ़ो जहाँ आपको थोड़ा मन लगे, क्योंकि मन लगेगा तभी आप पढ़ पाओगे। कुछ भी लेके आ जाओगे आपका नहीं होने वाला, आप छोड़ दोगे उसे, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक। सो मैंने ये सब पढ़ा, अच्छा ही था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, मैं मूवीज भी देखती हूँ लाइक धुरंधर ही, सो इट इज़ अ रियल स्टोरी, सो उसमें मन लगता है देखने में। अब कुछ भी बकवास उठा के ले आओ, हर कहानी में एक ही चीज़ है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। सो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रियल स्टोरी आई लाइक इट। और ये जो ड्रामा ये सब था, अरे भाई सैड स्टोरी सबको, सैड स्टोरी बोल रही हूँ, सैड सॉन्ग सबको पसंद होती है। कोई कोई तो ऐसे स्टेटस लगाते, लगता है दुनिया के सारे धोखे उन्हें ही मिले हों। मेरे बुक देख के भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अच्छा लगा इसलिए पढ़ा, सस्ता था इसलिए पढ़ा। बट या सो आप ये सब कर सकते हो। और मेनली क्लैट के लिए हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होता है, सो उसमें एडिटोरियल पढ़ो, और पढ़ने के बाद पहले आप उसे समझो अपने माइंड में या कहीं डायरी में, आप उसे नोट करो, उसके लिए समरी बना के कि आपने उससे क्या समझा। देन वॉच द एनालिसिस वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं LPT का देखती हूँ, बाय प्रियंका धिल्लन मैम, धिल्लोन पता नहीं क्या है नाम, नहीं पता। सो उनका देखती हूँ, सो आप उसे देखो और समझो कि क्या आपने जो लिखा है वो भी सही है, वही हो रहा है सेम चीज, अगर नहीं सो उसे एनालिसिस करो, देखो क्या गलत किया आपने, क्या अगर या फिर उसी एडिटोरियल में से एक वर्ड का वोकैब बनाओ, उसे नोट करो, उसका मतलब निकालो, उसे सेंटेंस बनाओ, यही सब करते रहो एंड यू विल बी ग्रेट इन इंग्लिश, आई थिंक सो। और मूवीज मैं भी कभी कभी अब स्टार्ट कर दी हूँ मूवीज़ देखना, अभी नहीं काफ़ी पहले से मूवीज़ देख रही हूँ इंग्लिश में। अब इंग्लिश मूवी में ये होता है कि ज़्यादा ड्रामा जो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, खास करके इंडिया वाले, और हम बिहारी हैं, सो वो सब बकवास लगता है। लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स इतना फेमस है बट मन ही नहीं लगता है, हमें वो हीरो हीरोइन की कहानी देखने की आदत हो गई है। सो आप उसे भी देख रहे हो, उसे भी इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर लैंग्वेज में करके देखो, क्योंकि आपको समझना है इंग्लिश। मूवी भी देखने पसंद है तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, आपको समझ आएगी। और मैंने मेनली तो इसीलिए वीडियो बनाना चालू किया था कि मैं कैमरे के सामने बोल पाऊँ। स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश भी ट्राई किया एंड अभी भी बीच बीच में मैं इंग्लिश कर रही हूँ। सो पहले बोलना सीखेंगे तब तो इंग्लिश बोल पाएंगे, हिंदी नहीं बोल पाते सबके सामने तो इंग्लिश बोलने में तो ऐसे ही हकला जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेट करना जानो, मिरर के सामने ही खड़े होके कुछ ना, ये भी लेकिन हमको वो लगता है, बहुत कोई बोलता है मिरर के सामने। मैं स्कूल जाती थी मिरर के सामने क्या लेक्चर देती थी, स्टेज पे खड़े होके हवा निकल जाती थी। पता नहीं, झूठी ज्ञान नहीं दूंगी, लेकिन हाँ लोगों से कम्युनिकेट करना जानो तब आप सीख पाओगे, या बाकी ऑलराइट। भाई तुमको मेरे टेबल पे डेली कुछ ना कुछ खाने को दिख जाएगा। आधी वीडियो तो मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन जो भी कहो। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर पढ़ाई तो करूँगी ही मैं, बाकी आज ऐसे ही बात किया, सबको देख रही हूँ, सब बात कर रहा है, मैं क्यों ना करूँ, अभी कर लेती हूँ। बात करने में क्या होता है, लोगों कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हाँ प्लीज। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल, आज वैसे भी संडे है तो थोड़ा पार्टी तो होगा ही। पार्टी का मतलब वो सब नहीं होता, खाना पीना यही जिंदगी है। ऑलराइट, बाय बाय। मेरे ओवर एक्टिंग का 10 रुपये कोई नहीं काटेगा।